हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम कर रहे हैं वो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, और जो भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस है उसमें एमसीक्यू भी काफ़ी दिए होते हैं, तो सब इम्पॉर्टेंट है और क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट भी होता है। भाई क्वेश्चंस जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे उतना बढ़िया है। तो नंबर 1 है, द करेक्ट वे ऑफ मेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज़ टू। एसिड और वाटर का जब भी सॉल्यूशन बनाना है तो हमने क्या करना है, पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एसिड डालना है। ठीक है, मिक्स एसिड एंड मिक्स एसिड टू वाटर, तो इसका आंसर होगा बी। वरना एक्सप्लोजिव रिएक्शन हो सकता है अगर आप पानी एसिड के अंदर डालोगे या फिर एसिड एकदम से पानी के अंदर डाल दोगे। तो एसिड डालते हैं पर थोड़ा थोड़ा करके। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। सी आंसर है सेकंड का। थर्ड है, टर्मरिक इज़ ए नेचुरल इंडिकेटर ऑन एडिंग इट्स बेस टू एसिड एंड बेस सेपरेटली विच कलर्स वुड बी ऑब्जर्व्ड। तो टर्मरिक इंडिकेटर को जब एसिड पे लगाते हैं तो कोई चेंज नहीं आता कलर, यानी येलो ही रहता है, और बेस में जब लगाते हैं तो येलो से रेड हो जाता है। तो येलो इन एसिड एंड रेड इन बेस, तो बी आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। फिनोल्फ्थलीन इज़ अ सिंथेटिक इंडिकेटर, इट्स कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस आर। ठीक है, तो फिनोल्फ्थलीन को जब एसिड में डालते हैं तो कलरलेस रहता है, और जब बेस में डालते हैं तो पिंक रहता है। तो आंसर इसका डी आएगा। When the soil is too basic, plants do not grow well in it. जब सॉइल बहुत ज़्यादा बेसिक होगी तो सॉइल प्लांट्स उसमें ग्रो नहीं करेंगे। टू इम्प्रूव इट्स क्वालिटी वट मस्ट बी एडेड, ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं जब बेसिक सॉइल होती है। क्यों करते हैं ऑर्गेनिक मैटर ऐड, ताकि भाई जो है ऑर्गेनिक मैटर के अंदर एसिड्स होते हैं, दे रिलीज एसिड इन द सॉइल। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है ए। नेक्स्ट इज सिक्स क्वेश्चन, लिटमस इज़ अ नेचुरल डाई एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लिटमस किससे एक्सट्रैक्ट की जाती है, लाइकन से। तो सिक्स क्वेश्चन का आंसर है सी। सेवन्थ इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज़ अ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन केमिकल चेंज है और कैन नॉट बी रिवर्स्ड, इट इज़ अ केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो सी सेवन्थ का आंसर है डी। एट्थ क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन चेंजेस द कलर ऑफ टर्मरिक इंडिकेटर फ्रॉम येलो टू रेड, द सॉल्यूशन इज़। अगर येलो टू रेड कलर करा तो बी होगा आंसर, मतलब बेसिक होगा आंसर। तो एट्थ का ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ सब्सटेंस कंटेन एसिड, किस किस में एसिड होता है भाई, कर्ड और विनेगर में एसिड प्रेजेंट होगा। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर डी। 10th क्वेश्चन है, ऑन एडिंग फिनोल्फ्थलीन इंडिकेटर टू ए कलरलेस सॉल्यूशन नो चेंज इज ऑब्जर्व्ड, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो भाई अगर कलरलेस रह रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा, तो आइदर इट इज़ एसिडिक और न्यूट्रल। तो 10th का आंसर है सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एसिड बेस इंडिकेटर, कौन सा है इनमें एसिड बेस इंडिकेटर। तो आप अगर देखोगे इनमें तो सी ही इंडिकेटर है, बाकी तो सारे आपके एसिड या बेसिस ही हैं। ठीक है, विनेगर एसिड है, लाइम वाटर बेसिक है, बेकिंग सोडा बेसिक है। तो सी इज़ द आंसर। अब आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, तो भाई अगर ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि हम तो उसकी तैयारी कर रहे हैं एमसीक्यूज़ की, तो हमें ये क्वेश्चंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये क्वेश्चंस आप करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं और आप एमसीक्यूज़ को और इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, Look at the given reaction. Hydrochloric acid plus sodium hydroxide gives sodium chloride plus water. तो sodium chloride formed in this reaction remains in solution form. तो उसको सेपरेट किया जा सकता है क्या। अब सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर का सोल्यूशन है हमारे पास, तो अगर हमें सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन करना है तो ऑब्वियसली एवेपोरेशन का मेथड हम फॉलो करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट वेदर, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। ऑल सब्सटेंसेस आर आइदर एसिडिक बेस और बेसिक। आइदर और एसिडिक और बेसिक नहीं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो यहाँ पे न्यूट्रल और आइदर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। बी है, कंपाउंड इफ़ एसिडिक विल टर्न ऑल इंडिकेटर्स रेड। तो ऐसा कुछ नहीं होता, अगर एसिडिक है तो डिपेंड करेगा वो इंडिकेटर वाइज। ठीक है, लाइम वाटर टर्न्स रेड लिटमस ब्लू।
लाइम वाटर क्या होता है भाई? लाइम वाटर होता है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो लाइम वाटर विल टर्न रेड लिटमस ब्लू। यस, तो क्योंकि बेसिस जो है रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर डी जो है वो है कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अब कॉमन सॉल्ट तो भाई वो तो कॉमन सॉल्ट जो सोल्यूशन होगा वो तो न्यूट्रल होगा, तो वो किसी को कुछ नहीं टर्न करेगा, तो यहाँ पे टर्न्स ब्लू लिटमस रेड नहीं है। फिनोफ्थलीन इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। फिनोफ्थलीन जो है नेचुरल इंडिकेटर नहीं है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। नेचुरल इंडिकेटर कौन से हैं आपके? टर्मरिक हो गया, और जो भी लिटमस पेपर था वो भी नेचुरल इंडिकेटर है, लाइकन से बनता है। और जो उसके बाद चाइना रोज इंडिकेटर बनाया था वो भी नेचुरल इंडिकेटर था। कैलामाइन कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एंट स्टिंग। ट्रू है ये, क्योंकि कैलामाइन के अंदर क्या होता है भाई? जिंक हाइड्रोक्साइड होता है, तो वो जो एंट के स्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेमन वाटर इज़ बेसिक इन नेचर। लेमन भाई लेमन वाटर इज़ एसिडिक। लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड और ये सारे एसिड होंगे प्रेजेंट, तो एसिडिक है नेचर में। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, पहेली सफरिंग फ्रॉम इनडाइजेशन ड्यू टू एसिडिटी, इज इट एडवाइजेबल टू गिव हर ऑरेंज जूस। अब पहले ही वो एसिडिक है, ऑरेंज जूस के अंदर तो फिर एसिड प्रेजेंट होंगे, सिट्रस एसिड, ठीक है, तो नहीं है एडवाइजेबल, उसको कुछ बेसिक देना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। लुक एट फिगर दिस विच शोज सॉल्यूशन टेकन इन टेस्ट ट्यूब्स ABCD। What color is expected when a piece of red litmus paper is dropped in each test tube? अब रेड लिटमस पेपर डाल रहे हैं, तो रेड लिटमस पेपर का हमें पता है जो भी बेस होगा वो टर्न कर देगा रेड लिटमस पेपर को ब्लू में। अब कौन सा यहाँ पे बेस है? मिल्क एंड वाटर, ये तो न्यूट्रल होगा। बेकिंग पाउडर ये हमारा बेसिक होगा, तो ये टर्न करेगा रेड को ब्लू में। विनेगर है, ये एसिड है, और ग्लूकोज जो है ये भी फिर अगेन न्यूट्रल, तो वो सिर्फ बी में चेंज आएगा, ठीक है। While playing in park, a child was stung by wasp. Some elders suggested applying a paste of baking soda and others lemon juice as a remedy. तो जब wasp ने उसको काटा है तो वहाँ पे उसने एसिड रिलीज़ किया है, ठीक है, तो एसिड रिलीज़ किया होगा, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो बेस चाहिए, और बेस कौन सा है? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है जी। तो लेमन जूस के बजाय हमें बेकिंग सोडा यूज़ करना है। Form a sentence using the following word. Baking soda neutralized ant bite is neutralized. Baking soda neutralized the effect of ant sting by rubbing. ठीक है, ये ऐसा हो सकता है कि रबिंग बेकिंग सोडा न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एंट स्टिंग या एंट बाइट, ठीक है। तो 18th क्वेश्चन है यहाँ पे। 18th में आप करेंगे तो क्या आएगा? हमने मैच करना है कॉलम्स को। तो टार्टरिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लाइम वाटर में भी नहीं होगा, एंड स्टिंग में भी नहीं होता, तो आई थिंक ये अनराइप मैंगोज़ में होता है टार्टरिक एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में प्रेजेंट होगा? लाइम वाटर में होगा। फॉर्मिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन एंट्स स्टिंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट इन सोप, एंड लैक्टिक एसिड इज़ प्रेजेंट इन कर्ड। नाउ fill the blanks. Lemon juice and vinegar taste sour because they contain acids. B is turmeric and litmus paper are dash acid base indicators. Natural. Phenolphthalein gives dash color with lime water. It gives pink color with lime water. Lime water base है. When an acidic solution is mixed with a basic solution, they neutralize each other, forming salt and water. Now लॉन्ग आंसर में आ जाता है। टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर चाइना रोज सोल्यूशन दिया हुआ है हमें, उसका पिंक कलर है। उसके अंदर एक सोल्यूशन में टेस्ट ए सोल्यूशन डाला तो पिंक कलर आया, डार्क पिंक कलर। बी सोल्यूशन डालेंगे तो ग्रीन कलर आया, और सी सोल्यूशन में कोई चेंज नहीं आया। तो जो ए है जहाँ पे डार्क पिंक कलर आया दैट मीन्स वो एसिड है,
जहाँ बी है ग्रीन कलर आया वो बेस है, और जहाँ कोई भी चेंज कलर नहीं आया वो है हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन। नाउ फिल द क्रॉसवर्ड गिवन विद द हेल्प ऑफ दिस। तो द सॉल्यूशन विच डज नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस, तो यहाँ पे आएगा कौन सा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है वो जो चेंज नहीं आएगा कलर। फिनोफ्थलीन गिव्स पिंक कलर इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन। पिंक कलर किस में देता है, बेसिक में बेस में देता है। कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर लिटमस इन लेमन जूस, रेड। तो 7 का आ जाएगा हमारा रेड अक्रॉस में। डाउन में जब करेंगे तो इट इज़ यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक इंडिकेटर। इट इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन नेचुरल इंडिकेटर है और पिंक कलर देगा इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में पिंक कलर कौन देता है भाई नेचुरल इंडिकेटर में? थर्ड का ओके। फिफ्थ इज नेचर ऑफ एंट स्टिंग एसिडिक होगा। It is responsible for increase in temperature during a neutralization reaction. Sixth, it is heat सही होगा भाई, टेम्परेचर इंक्रीज। तो नेचुरल इंडिकेटर जो पिंक कलर देगा बेसिक सॉल्यूशन में, पिंक कलर बेसिक सॉल्यूशन में कौन दे रहा है भाई? टर्मरिक तो पिंक नहीं देता ना भाई, वो रेड देता है। थोड़ा सा इन्होंने गलत लिखा हुआ है। अ फार्मर वॉज अनहैप्पी बिकॉज हिज लो क्रॉप यील्ड। ही डिस्कस द प्रॉब्लम विद एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एंड रियलाइज दैट द सॉइल वाज आइदर टू एसिडिक और बेसिक। तो अगर टू एसिडिक है तो उसके अंदर बेस डालेंगे, और अगर बेसिक है तो उसके अंदर फिर एसिड्स डालेंगे। ठीक है। तो यू आर प्रोवाइडेड विद 4 टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग शुगर सोल्यूशन, baking soda solution, tamarind solution, salt solution. Write down activity to find the nature of each solution. तो भाई शुगर सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन और टैमरिंड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। एक्टिविटी उसको करने के लिए क्या कर सकते हैं आप? तो पीएच स्ट्रिप ले लो लिटमस पेपर के, उससे पता लग जाएगा। ठीक है। आपके जो रेड लिटमस और ब्लू लिटमस डालो, सब में डाल के देखो कौन से में चेंज आ रहा है। तो जो ब्लू टू रेड करेगा वो एसिड है, और जो रेड टू ब्लू करेगा वो बेस है, और जो कुछ भी नहीं करेगा वो हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन है। तो 24th क्वेश्चन है, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब्स ए बी सी। व्हाट विल यू ऑब्जर्व व्हेन अ पीस ऑफ ब्लू लिटमस पेपर इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो जब एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो चेंज हो जाएगा रेड, तो ए कर देगा चेंज उसको रेड में, बाकियों में कोई चेंज नहीं आएगा। बी जब रेड लिटमस डालेंगे तो बी के अंदर चेंज आ जाएगा, उसको ब्लू में कन्वर्ट कर देगा वो, बाकी ए और सी में कोई चेंज नहीं आएगा। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, ए में जब डालेंगे फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन तो कलरलेस ही रहेगा, बी में डालेंगे तो पिंक हो जाएगा, सी में भी कलरलेस रहेगा। 25th क्वेश्चन है, पहली ऑब्जर्व दैट मोस्ट ऑफ फिश इन द पॉन्ड वर ग्रेजुअली डाइंग। सी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द वेस्ट ऑफ द फैक्ट्री इन देयर विलेज इज फ्लोइंग इनटू पॉन्ड, जिसकी वजह से डेथ हो रही होंगी। तो क्यों? क्योंकि एसिडिक हो सकता है, जो फैक्ट्री का वेस्ट हो वो एसिडिक हो। इफ़ द फैक्ट्री वेस्ट इज़ एसिडिक हाउ कैन इट बी न्यूट्रलाइज। तो बेस उसमें ऐड करो पहले, उसके बाद उसको कहीं और छोड़ना चाहिए। एक्सप्लेन 2 न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस रिलेटेड टू डेली लाइफ सिचुएशन। तो डेली लाइफ सिचुएशन में भाई जब आपको इंडाइजेशन हो रखा है, अगर मतलब एसिडिक हो गया है स्टमक, तो बेस दिया जाता है कोई भी। ठीक है। और जब एंट बाइट वाला हो गया तो उस पर बेस अप्लाई करते हैं, कैलामाइन सॉल्यूशन या कुछ भी इस तरह का। तो ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।